everyone, welcome in our English grammar class. You all have learned that in our previous class we learnt about singular and plural nouns. हमने अपनी previous class में singular noun और plural noun के बारे में जाना था कि singular का मतलब होता है एक और plural का मतलब होता है अनेक, यानी कि एक से ज़्यादा. आज हम जानेंगे कि किस रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि हम जानेंगे कि सिंगुलर किसी भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लूरल बनाते हैं, लिखते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में लिखते हैं अगर हम, तो उसको बदलने के लिए क्या रूल्स होते हैं. ठीक है, वन बाय वन हम सारे रूल्स जानेंगे, समझेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू चेंज दैम इनटू प्लूरल नाउन. आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि मोस्टली हम जब भी सिंगुलर को प्लूरल में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके आगे एस लगाते हैं. जैसे कि मैंने आपको वर्कशीट दी थी, जैसे कि क्रो को हम क्रोस कर देते हैं, स्कूल को हमने स्कूल्स लिख दिया, गर्ल को हमने गर्ल्स लिख दिया. ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर से यानी कि एक से प्लूरल यानी कि अनेक बनाने के लिए उनके आगे एस ऐड कर देते हैं. लेकिन अब हमारे मोस्टली जो हमारे रूल्स है वो सेकेंड नंबर से शुरू होते हैं. सिंगुलर नाउन्स दैट एंड विद वाई आर चेंज्ड इनटू देयर प्लूरल फॉर्म्स बाय रिमूविंग वाई एंड एडिंग IES. जब भी हम किसी भी सिंगुलर चीज़ को, सिंगुलर नाउन को चेंज करते हैं प्लूरल में और उसके आखिर में क्या आ रहा होता है, वाई. अगर उसके आखिर में वाई आ रहा होता है, जैसे कि स्टोरी. ठीक है, अगर स्टोरी लिखा है और स्टोरी का मतलब हो गया कि एक स्टोरी, और अगर हमें उसे एक से अनेक बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह पे हटा के क्या लगा देते हैं, IES. ठीक है, ऐसे देखिए हमने बटरफ्लाई में किया है, बटरफ्लाई. और जब हमने इसे एक से अनेक यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो हमने वाई को हटा के क्या लगा दिया, IES. ठीक है, तो जब भी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में चेंज करते हैं और उसके लास्ट में, किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर वाई होता है, और ये ध्यान रखिएगा कि वाई से पहले आपका जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है, आपका अल्फ़ाबेट आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सोनेंट. ठीक है, कॉन्सोनेंट सभी को पता है, BCDFGH जो भी होते हैं हमारे वो कॉन्सोनेंट होते हैं. तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम वाई को हटा के IES लगा देते हैं. लेकिन इफ़ द वाई कम्स आफ्टर अ वॉवल जस्ट एस इज एडेड. अभी मैंने बताया अगर आप कोई भी आपका वर्ड है और अगर आप उसको सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को हटा के IES लगा देते हैं. लेकिन अगर वाई से पहले वॉवल आता है, वॉवल पता है आप लोगों को 5 होते हैं हमारे वॉवल, AEIOU. तो अगर वाई से पहले कोई वॉवल वाला हमारा अल्फ़ाबेट आ जाता है तो हम उसको IES नहीं लगाते बल्कि वाई के साथ ही हम एस जोड़ देते हैं. जैसे कि ये देखिए टॉय लिखा था, टॉय में देखिए वाई से पहले क्या है, ओ, और ओ क्या होता है हमारा, वॉवल. इसलिए हमने क्या किया, हमने IES लगाने की जगह वाई के साथ ही एस को जोड़ दिया और टॉयज बना दिया. ऐसे ही हमारा मंकी है, मंकी में हमारा वाई है लास्ट में और वाई से पहले क्या है, ई, वॉवल. तो अगर वॉवल है तो अभी मैंने बताया कि हम उसको चेंज नहीं करते, IES नहीं लगाते बल्कि हम वाई के साथ ही एस को जोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये रूल ज़रूर याद रखेंगे. अगर वाई से पहले, लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हट के IES लग जाएगा, और अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वॉवल वाला हमारा अल्फ़ाबेट है तो हमारा वाई के साथ ही एस को ऐड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट रूल है सिंगुलर नाउन दैट एंड विद FE. ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता भी होगी और आपने किया भी होगा. जब भी हमारा कोई सिंगुलर नाउन होता है और उसके लास्ट में F आता है या FE आता है तो हम क्या करते हैं, F को या FE को हटा के क्या लगा देते हैं, VES. ठीक है, जैसे कि लीफ, LEAF लीफ होता है. हमने क्या किया, जब हम ये सिंगुलर था तो हमने सिर्फ लीफ लिखा था, जब प्लूरल हो जाता है तो F हट जाता है और उसकी जगह लग जाता है VES. ठीक है, तो अब ये क्या बन जाता है, लीफ से लीव्स बन जाता है. ऐसे ही देखिए ये नाइफ है, लास्ट में हमारा FE आ रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमने FE को हटा दिया और क्या लगा दिया, VES. ठीक है, तो जब भी किसी भी सिंगुलर नाउन में लास्ट में F या FE होता है तो वो F या FE हट के क्या बन जाता है, VES. जैसे लीफ में से F हटा लीव्स, नाइफ में से FE हटा तो नाइव्स. नेक्स्ट रूल, singular noun that end with O are changed into their plurals by adding ES.
हमारे सिंगुलर नाउन जिनके एंड में ओ होता है, ओ लास्ट में, सबसे लास्ट में ओ होता है, हम उनके साथ क्या करते हैं, ओ के साथ ई एस को जोड़कर उनको प्लूरल नाउन बनाते हैं। जैसे कि बफेलो, बफेलो के लास्ट में ओ है, तो जब हमने इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो हमने ओ के साथ ई एस जोड़ दिया, तो वो बन गया हमारा बफेलोज। ऐसे ही मैंगो था, तो मैंगो के साथ ई एस जोड़ दिया तो बन गया मैंगोज। लेकिन कुछ हमारे ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके साथ हमें सिर्फ एस जोड़ना होता है, चाहे उनके एंड में ओ ही क्यों ना हो। ठीक है, हमें ऐसे वर्ड्स को पहचानना होता है। जैसे देखिए फोटोज, फोटो के लास्ट में भी ओ है, लेकिन हमने उसके साथ ई एस नहीं लगाया बल्कि सिर्फ एस लगाया है। ऐसे पियानो है, तो पियानो के साथ भी हमने सिर्फ एस लगाया है। ओके, तो हमें वर्ड्स को पहचानना होता है, किसके साथ हमें ई एस लगाना चाहिए और किसके साथ हमें सिर्फ एस लगाना चाहिए। नेक्स्ट इज सम नाउन आर यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म्स ओनली। कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी सिंगुलर में यूज़ करते ही नहीं है, हम उनको हमेशा प्लूरल में यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि जीन्स, क्योंकि जीन्स में आप देखते हो कि जीन्स हम दो पैरों में पहनते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं ना वो, इसीलिए हम उनको हमेशा जीन्स बोलते हैं, जीन नहीं बोलते हैं। ऐसे ही सॉक्स, सॉक्स भी हमेशा पेयर में दो आते हैं, इसलिए वो हमेशा सॉक्स कहलाते हैं। सीजर्स, सीजर्स भी आप जब कट करते हो तो दो फिंगर्स, उसमें दो फिंगर्स डालने के लिए जगह होती है सीजर्स में, इसलिए सीजर्स भी हमेशा हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। इनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है, ये हमेशा एक से ज़्यादा ही कहलाते हैं। और जबकि कुछ नाउन्स जो होते हैं आर यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म ओनली। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि हम उनको सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, चाहे चीज़ें एक से ज़्यादा भी हों। जैसे डियर, डियर मतलब क्या होता है, हिरन। तो डियर्स, अगर बहुत सारे हिरन है तो हम उनको डियर्स नहीं बोलते, हम उनको डियर ही बोलते हैं। शीप हो गया, शीप्स नहीं बोलते, हम उनको शीप ही बोलेंगे, चाहे बहुत सारे क्यों ना हो। ऐसे एयरक्राफ्ट हो गया, तो हम उनको एयरक्राफ्ट ही बोलेंगे, चाहे बहुत सारे ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज हमने कुछ रूल्स जाने हमारे कि हमें सिंगुलर से किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, और उन रूल्स को फॉलो करके हम किस तरह से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन इजीली बना सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट करना है वो रूल्स समझ में आ गए होंगे और आप इसे इजीली अब कर सकेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर।